ट्रंप की दादागिरी के सामने आखिरकार मोदी चुप्पी कब तोड़ेंगे? कब भारत की तरफ से लाल आंखें अमेरिका को दिखाई जाएंगी? भारत के नाविकों को मारा जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत ऐसा मुल्क है जिसके दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नाविक है। 3,20,000 नाविक है और 3,20,000 नाविकों का जीवन आज संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ने न केवल हमारे ऊपर हमला किया बल्कि उसके बाद में अब ये देखिए जरा, इसको कहते हैं जूती पानी में भिगो करके मारना। ये अपना जूता पानी में भिगो करके मार रहे हैं। मतलब एक तरफ हमारी तरफ से ये होना चाहिए था कि हमने अमेरिका को इस मामले में, जब हमारे नाविकों के ऊपर हमला हुआ, हमारे लोग मार दिए, उसके बाद में हमने अमेरिका की खिंचाई की है। लेकिन अमेरिका उल्टा हमारी खिंचाई कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भाई आप नियम कायदों का पालन कीजिए, एक एक शिप को अमेरिका का आदेश मानना होगा, एक एक जहाज जो वहां पर है उसको अमेरिका के इशारे पर चलना होगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ तौर पर कहते हैं कि आप डिटेन कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते हैं। और जबकि कम्युनिकेशन आपका हो रहा था और आपको पता चल गया कि वहां पर 24 मेंबर हैं, भारतीय हैं, वो जो क्रू है जहाज के ऊपर वो भारतीय है, और उसके बाद में हमला हुआ। ये मार्क रूबियो, सेक्रेटरी मार्क रूबियो का बयान है। और सेक्रेटरी मार्क रूबियो वो कह रहे हैं कि हां, मेरी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई है। वही विदेश मंत्री जो लाल आंख वाले, लेजर लाइट चुक चुक उनके करके वो लेजर लाइट निकलती है, वो लेजर लाइट वाले विदेश मंत्री साहब से मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि आपको अमेरिका का आदेश मानना पड़ेगा। आपको क्या जरूरत है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके वहां जा रहे हैं? जबकि जो हमला हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाज क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो जहाज ओमान के पानी में थे, ओमान के क्षेत्र में थे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर रहे थे और आपने हमला कर दिया साहब। और उसके बाद में कह रहे हैं कि आपको आदेश मानना पड़ेगा। यानी अपनी तरफ से ये कहना, अपनी तरफ से अमेरिका का ये जवाब आना कि भाई ठीक है हम कुछ करेंगे, हम देख रहे हैं, ये तो दूर की बात हो गई। उल्टा अमेरिका हमको जो है वो बता रहा है कि भैया नियम कायदे मान लो, हमारे वाले, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हमारे वाले। अंतर्राष्ट्रीय नियम तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी जहाज के ऊपर हमला करेंगे भी तो आपको रेस्क्यू भी करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहता है, जबकि अमेरिका ने नहीं बचाया। 24 नाविक थे, हमारे नाविक थे, उनके ऊपर हमला हुआ, 3 मारे गए और उसके बाद में ओमान की नौसेना ने बचाया है। और ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर जिस वक्त में IRS डेना को यहां पर मारा गया था, श्रीलंका के पास में टारपीडो से हमला हुआ था, जिस वक्त में श्रीलंका ने बचाया, श्रीलंका की नेवी मदद के लिए पहुंची, भारत ने भी जो कहा था कि हम मदद के लिए आ सकते हैं। अगर उसी वक्त में ये कहा जाता कि भाई ये हम हरकत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस वक्त में ये कहा जा रहा था कि हेल होल, ट्रंप की तरफ से हेल होल कहा गया, अगर उसी वक्त में ये रोक दिया जाता, और उसके अलावा जब ये कहा जा रहा था कि मैं 1 मिनट में मोदी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा, अगर उसी वक्त में जवाब दिया जाता तो नौबत यहां तक नहीं आती। मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूं, 2 वीडियो आप देखिए। एक वीडियो देखिए जिसमें नाविक है, वो कह रहे हैं कि हम खड़े हैं यहां पर, हमला हो रहा है और सिर्फ जहाज, भारतीय जहाजों को चुन करके या जिनमें भारतीय नाविक है उन पर हमला हो रहा है। मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूं, उसके बाद में आप ये वीडियो सुनिए। अमेरिका हमला कर रहा है तो रसिया और चाइना के जहाज पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? चाइना के 40% शिप वहां से निकलते हैं। जरा मार करके दिखाइए आप चाइना के जहाज को। 40% जहाज उनके हैं, 40%, लेकिन चाइना वाले झंडे के जहाज पर हमला नहीं हो रहा है। और हमला किस पर हो रहा है? जहां पर हमारे नाविक है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स, बताओ भाई। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन
इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये लास्ट में इतना बोलना चाहेंगे, हम 13 लाख सीफेरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी आप लोग सोचिएगा और हमारे वीडियो को अब इस मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्दों को पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप हैं, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह से सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। सिंपल आसान भाषा में कहें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री वो अमेरिका के वश में हैं, और राहुल कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल है इसलिए वो वश में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये कौन होता है हमको ये कहने वाला कि तुम अमेरिकी आदेश मानोगे, तुरंत मानोगे, अमेरिकी सेना का आदेश मानोगे और उसका कोई उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन होता है अमेरिका हमको कहने वाला? ये देखिए आप, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये राजनाथ सिंह का बयान देखिए आप। हमारे देश का जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से निकलता है तो उस पर हमारे देश का तिरंगा देख करके लोग कांपते हैं। इसी तरीके से भारत की जो छवि बनाई गई है कि लोग कांपते हैं, डरते हैं, बिजली कड़कती है। मतलब मीडिया से लेकर के और सरकार में बैठे हुए लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं आपके सामने है साहब। मतलब कहते हुए भी अजीब लगता है ये कि आपने विदेश नीति को कितना हल्का बना दिया, कितना हल्का बना दिया है। कायदे से कहा जाना चाहिए था कि भाई हम आपके साथ व्यापार तो करते हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं। अगर हमारे नाविकों के ऊपर अगर हमला होगा, छोड़ेंगे नहीं हम। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाविक हैं फिलीपींस के, और दूसरे नंबर पर भारत के नाविक हैं 3,20,000, और तकरीबन आप यूं कहिए कि कई देशों के जहाज वो भारतीय नाविकों के सहारे चल रहे हैं। और बहुत सारे जहाज तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रू मेंबर ही चला रहे हैं, यानी जहाज किसी और कंपनी का है, किसी और देश का है, लेकिन भारतीय उसको चला रहे हैं। कैप्टन से लेकर के और सेलर तक भारतीय है उसमें। और ये वीडियो देखिए आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए आप, इसमें जहाज के कैप्टन वो कह रहे हैं कि साहब हमारे सेकंड ऑफिसर की बॉडी, आंखों में पानी आ जाएगा आपके, वो कह रहे हैं कि हमारे सेकंड ऑफिसर की बॉडी वो अब डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है, यानी बॉडी वो खत्म होना शुरू हो चुकी है, और वो किसी तरीके से पानी की बोतलें डाल डाल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी गले ना, गलना शुरू हो चुकी है बॉडी। लेकिन ओमान के पास में उनका जहाज लंगर डाल करके खड़ा हुआ है और कोई वहां तक मदद नहीं पहुंच रही है। सुनिए जरा। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूं, और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि हमारे साथ कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई, अदरवाइज हमारे जो सेकंड ऑफिसर का डेड बॉडी है
वो जल्दी से जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस मैसेज को जितना सर्कुलेट करेंगे शायद अच्छा उतना हमारे लिए होगा। अपना डुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहां पे हम एंकर पे हैं, बहुत क्लोज एंकर पे हैं। तो जो जितना जल्दी हो सके प्लीज कोई न कोई एक्शन हमें मिले। इसी वीडियो को लेकर के जो अभी आपने देखी है, इसी वीडियो को लेकर के राहुल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक वो सड़ने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। इस भारतीय को घर लाइए अभी। आप सोचिए जरा, आप हैं, मैं हूं, हमारा नाम पता है, हमारी पहचान पता है कि फला जगह पर, फला राज्य में, फला देश में हमारा बेटा वो सिड़ रहा है, वहां पर कोई बचाने वाला नहीं है। दुनिया भर में हम कहते हैं नहीं भाई, डंका बज रहा है, हमारा डंका बज रहा है। अरे साहब, सिड़ सिड़ करके मर रहे हैं भारतीय। डंका बज रहा है, ये बातें कही जाती है और सिड़ सिड़ करके यानी गल गल करके आदमी मर रहा है। क्या करेंगे वो? क्योंकि उनके पास में वो कोई ऐसा तो नहीं है कि डेड बॉडी रखने के लिए उनके पास में कोई डीप फ्रीजर होंगे कि वो 50 दिन 100 दिन भी रख लेंगे। और ज्यादातर जो जहाज हैं, 24 जहाज फंसे हुए थे, 11-13 के आसपास जहाज वो आज भी हैं। उन जहाजों के पास में अपने आप में किल्लत हो रही है खाने पीने की और दूसरी चीजों की, और इसीलिए उनको गुहार लगानी पड़ रही है कि साहब आइए और बचाइए, हम मर गए हैं। ये उनको गुहार लगानी पड़ रही है। वो ओमान के क्षेत्र में है। बड़ी बात तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर हमला क्यों हो रहा है? 3 जहाजों के ऊपर हमला हुआ है। और ये छोटा सा देश है, एक पलाऊ के 2 जहाज थे, तीसरा जहाज जो था वो जलवीर था। 2 जहाजों में 24-24 भारतीय नाविक थे, तीसरे जहाज में 20 भारतीय नागरिक थे। मारे गए साहब, मारे गए। और उसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप सुन सकें तो सुनिए जरा। ये 2 तस्वीर देखिए। एक तरफ जवान हट्टा खट्टा नौजवान है और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग बाप है जो अपना मुंह फाड़ करके रो रहा है, विलाप कर रहा है। क्या है ये कहानी? सुनिए जरा। ये शिवानंद है, जो लड़का, नौजवान लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये शिवानंद है। मर्चेंट नेवी के अंदर नौकरी लगी, 9 महीने पहले इसकी जॉब लगी थी। 6 लाख रुपए का कर्जा लेकर के और इसने अपना समुद्री पासपोर्ट बनवाया। इसने सिंगापुर में ज्वाइनिंग की और वहां से पहली बार वो ऑयल शिप के ऊपर सवार हुआ था। दोस्तों, मैं आपको इस बात को बता सकता हूं कि जैसे जब भी पहली नौकरी या पहली जो जर्नी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। आप भले ही मर्चेंट नेवी का कोर्स वगैरह कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आपके पास में एक्सपीरियंस ना हो, आपको जहाज में चढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इसने 6 लाख रुपए खर्च किए, 6 लाख रुपए खर्च करके पासपोर्ट बनवा करके, और ये सिंगापुर जाता है और सिंगापुर से वहां से एक जहाज पर ये सवार होता है। ऑयल शिप में फिर इसकी नौकरी लगती है और उसके बाद में लाश मिली परिवार को। पहली यात्रा जो है उसकी आखिरी यात्रा बन गई। ये पहली यात्रा थी, यही आखिरी यात्रा बन गई। और उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से घर जाएगा। हालांकि वो घर पहुंच पाएगा कि नहीं पता नहीं। और अब जो है वो भगवान जाने क्या होगा। और ये कहते कहते रामजी चौरसिया, इसके पिताजी हैं ये रामजी चौरसिया, फुट फुट करके रोने लगते हैं। और इसके बाद में जो है ये इन्होंने बताया कि हमारा बेटा शिवानंद चौरसिया उसकी अमेरिकी हमले में मौत हुई है। और ये सेटाबलो वहां पर सवार था जहाज में, एमटी सेटाबलो जहाज में सवार था। शिवानंद के 2 बच्चे हैं, 5 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी है। अकेला परिवार के अंदर कमाने वाला शख्स था। 6 लाख रुपए तो कर्जा ही दे करके चला गया परिवार को। जाहिर सी बात है, अगर उसके घर में अनाप शनाप पैसा पड़ा हुआ होता तो वो वहां क्यों जाता। लेकिन विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेजर लाइट वाले साहब, इन्होंने लिखा कि आज शाम मेरी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से बातचीत हुई है। मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया है और इनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है।
वाणिज्यिक जहाजरानी कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये साहब कह रहे हैं कि मैंने कड़ा विरोध किया है, और उधर से अमेरिकी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमने कहा है कि आपको हमारा आदेश, अमेरिकी सेना का आदेश मानना पड़ेगा, उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत की तौहीन नहीं तो क्या है, बताइए आप। मैं दुनिया भर की बातें आपको कह सकता हूं, लेकिन आप सोचिए कि जिस वक्त में सरकार को लाल आंखें दिखानी चाहिए, सरकार का खून खोलना चाहिए, उस वक्त में सड़कों के ऊपर लोगों का खून खोल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी 16 अप्रैल 2026 को 16 अप्रैल 2026 को 2 महीने पहले ही ऑटो पर इस तरीके से भारत और अमेरिका को लेकर के, अमेरिका के 250 साल पूरे होने को लेकर के पोस्टर्स लगवाए गए थे, और ऑटो वाले गाली दे रहे हैं, हमें बीप लगाना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हमारे लोगों को मारे, जो हमारे तिरंगे झंडे के ऊपर हमला करे, ऐसे लोगों के पोस्टर हम नहीं रखेंगे। ऑटो वालों को पैसे मिले थे ये पोस्टर लगाने के, लेकिन उन्होंने फाड़ दिए, और जिनके थे, जिन पर लगे हुए थे, उनको कहा गया कि भैया आप पैसा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, मना कर दिया। एक आदमी जो घर में 200-300 रुपए, 500 रुपए कमा करके ले जाता है, तब जाकर के उसका दूध आता है, उसके बच्चे के लिए सब्जी आती है, तब जाकर के उसकी पेंसिल कॉपी वो खरीद पाता है। वो आदमी जो 500 रुपए के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा है कि आज मैं निकलूंगा ऑटो लेकर के तो शायद शाम को वापस आते आते 500 रुपए लेकर के आऊंगा, वो आदमी अपनी रोजी पर लात मरवाने के लिए तैयार है, लेकिन देश के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सरकार क्या कर रही है आप खुद देखिए। लो ये लो, फाड़ा जाएगा, कहाँ का लगा रखा है बहन? पूरा फाड़ दो, ऊपर वाला रहने दो, ऊपर वाला रहने दो, 200-400 रुपए चाहिए वो भी दे देते हैं तुझे। ये भाई अमेरिका का कोई भी ऑटो पे वो मत लगाओ जो ये प्रचार करवा रहा है। हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमारे भारतीयों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब सरकार क्या कर रही है, अपने स्तर पर सरकार के क्या प्रयास होंगे, वो दिखाई केवल नहीं देने चाहिए, बल्कि उनका असर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार को बताना चाहिए एक एक बात कि भाई हमने ये किया है, हमने ये किया है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, उसका असर भी दिखाई देना चाहिए। आप सोचिए कि आप 3,20,000 सैनिकों के अंदर अगर विश्वास नहीं भर पा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी नहीं तो और क्या है। और जाहिर सी बात है, वो 3,20,000 जो लोग काम कर रहे हैं, वो रुपए में नहीं कमाते हैं, वो डॉलर में कमाते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो डॉलर में कमाते हैं, डॉलर आता है उनका, यानी वो देश के लिए डबल फायदा कर रहे हैं। और देश से क्या मिल रहा है, सोचिए जरा इस बात को। और देश जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि देश तो अब भी वही है जो इंदिरा गांधी के समय पर था। और जाहिर सी बात है, देश आज बड़ा हुआ, उसकी ताकत बढ़ी हुई है, एडवांस हुआ है। और इंदिरा गांधी के समय पर तो ट्रंप नहीं थे, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जीरो है। ट्रंप को जो है वो ईरान मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार अगर चुप है या उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। और आज देश में इसी बात को लेकर के चर्चा है। भले ही यहां पर झालमुड़ी जो है नरेंद्र मोदी खाते रहे, झालमुड़ी खा रहे थे, परसों भी झालमुड़ी खा रहे थे साहब। और 12 साल का ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे 12 साल में देश को जो है वो मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया हो। मौतें हो रही है लोगों की, जश्न मन रहा है साहब का, गजब है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।